नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, फिर वही, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इसके युद्ध को लेकर। लेकिन उस युद्ध के बारे में सीधी बात न करते हुए, इस युद्ध के वजह से कई देशों में तनाव बना हुआ है। उनमें से एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में हर 6 महीने में अमेरिका एक एक्सरसाइज करती है, साझा सैन्य एक्सरसाइज। इस समय जब पूरी दुनिया धीरे धीरे पोलराइज हो रही है, ईरान के फेवर में जाए कि ईरान के खिलाफ जाए, अमेरिका का साथ दे कि अमेरिका का साथ न दे, नाटो ने मना कर दिया, यूरोप के बड़े बड़े देशों ने मना कर दिया, कई कारणों से। चीन, रशिया पहले ही ईरान के साथ है। अलग अलग आतंकी गुट वो बाहर से ईरान को मदद कर रहे हैं। ऐसे में जब जापान ने अपनी मिसाइलें, जो जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था, अपनी मिसाइलें चीन के मुहाने पे लाके रख दी, तो दूसरे ही दिन जापान के पास समुद्र में, बिल्कुल उनकी सीमा रेखा के पास, नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें आके गिरी। कहा जाता था ये टेस्ट फायर है, लेकिन उसके बाद चीन ने अपनी एक नेवल एक्सरसाइज भी चाइना सी में शुरू की। कुछ लोग कह रहे थे कि ये रिटेलिएशन में हो रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये ताइवान के लिए तैयारी है। आज जो खबर है वो खबर चिंता करने वाली है, क्योंकि जब परमाणु युद्ध होगा तो कितना विनाशकारी होगा और कितने देश इसके चपेट में आएंगे, कोई बता नहीं सकता। खबर जो सुनने में आई कि किम जोंग परमाणु हमला करेगा, 13 साल की बेटी के साथ सामने आया। अमेरिका के दोस्त देश को दी पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दावा किया, अगर उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों से लैस उनका देश दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से नष्ट करेगा। सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने सियोल के साथ बातचीत करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। सियोल यानी दक्षिण कोरिया। सरकारी मीडिया एजेंसी ने गुरुवार को 26 फरवरी को यह जानकारी दी। लेट आई जानकारी बाहर, क्योंकि कोरिया से बहुत जानकारी छन के आती है। केसीएनएन ने किम के हवाले से कहा कि यह लगभग 420 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मनों को निशाने पर ले सकता है। एक रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट वो कर रहे थे और उन्हें सामरिक परमाणु हथियार की विनाशकारी ताकत का गहरा एहसास कराएगा। किम जोंग उन ने अपनी टीनेज बेटी के साथ मिलकर कई रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लाइव फायर टेस्ट की निगरानी की। सरकारी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। इसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जारी सैन्य प्रशिक्षण के संभावित रूप में जवाब की तरह देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का जवाब देने के लिए हाल ही में धमकी दी थी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास जारी है। दोनों देशों के संयुक्त सैनिक अभ्यासों को उत्तर कोरिया अपने ऊपर आक्रमण की तैयारी बता रहा है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि किम ने शनिवार को देश के पूर्व तट के पास इस अभ्यास को देखा। इस टेस्ट में 12 600 mm रॉकेट लॉन्चर शामिल थे, जिन्होंने समुद्र की ओर गोले दागे। साउथ कोरिया की सेना ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी वाले इलाके से पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर दागी गई लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया।
साउथ कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इन लॉन्च को एक उकसावे वाली कार्रवाई बताया और कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का उल्लंघन है जो नॉर्थ कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर रोक लगाता है। केसीएनए ने किम के हवाले से कहा कि यह अभ्यास 420 किलोमीटर यानी करीब करीब 260 मील की मारक क्षमता के अंदर आने वाले दुश्मनों को बेचैन कर देगा। इतना ही नहीं, किम ने कहा उन्हें सामरिक परमाणु हथियार की विनाशकारी ताकत का एक गहरा एहसास कराएगा। उन्होंने इशारा संभवतः दक्षिण कोरिया और दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों की ओर था। सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में किम को बड़े लॉन्च ट्रकों के पास खड़े होकर रॉकेटों को दागे जाते हुए देखते हुए दिखाई दिया है। उनकी बेटी किम जू ए उनके बगल में चलते हुए परीक्षण का अवलोकन करते हुए दिखाई दी। ऐसा बताया जाता है कि किम जोंग उन की बेटी किम जू ए की उम्र लगभग 13 साल है और 2022 के आखिर में से मतलब 2022 के आखिरी से दिसंबर महीने से वह अपने पिता के साथ कई मिसाइल परीक्षणों, सैन्य परेडों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दी गई है। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि किम जोंग उन अपने बेटी को अपना उत्तराधिकारी नामित करने वाला है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दावा किया कि अगर उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों से लैस उनका देश दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने सियोल के साथ बातचीत करने से एक बार फिर इनकार किया। सरकारी मीडिया एजेंसियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ये मात्र परमाणु की धमकी नहीं है। नॉर्थ कोरिया लगातार खुल के अमेरिका को चैलेंज देता आ रहा है। नॉर्थ कोरिया ने इतने लंबे रेंज की मिसाइल डेवलप की है कि वो नॉर्थ कोरिया से अमेरिका को तक टारगेट बना सकता है। यकीनन नॉर्थ कोरिया का यदि किसी से संबंध है, किम जॉन जो है ये बाहर कम निकलते हैं, जब दिखाई देते हैं किसी विदेश में नहीं जाते। चीन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। इसीलिए जापान ने जब चीन की तरफ मिसाइलें खड़ी कर दी तो फिर नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें जापान के समुद्र में जाके गिरी। ये एक दूसरे को वार्निंग थी। क्या यदि नॉर्थ कोरिया युद्ध में आएगा तो सबसे पहले परमाणु का उपयोग नॉर्थ कोरिया करेगा, इसमें किसी को शक नहीं। क्योंकि कुछ तानाशाह ऐसे होते हैं जिससे वाकई दुनिया डरती है, उसमें एक नॉर्थ कोरिया के शासक है। क्या हम ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं? क्या ये युद्ध ईरान, इजराइल, अमेरिका का नहीं रहते हुए अमेरिका, इजराइल एक तरफ, ईरान, चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया एक तरफ, जापान अमेरिका का साथ देगा? लेकिन जापान ने होर्मुज जलडमरू मार्ग खोलने के लिए जहाज देने से मना कर दिया। शायद जापान ने मिसाइल तैनात करने की गलती का एहसास हुआ है। आने वाला समय, ये जो युद्ध यदि जल्दी नहीं रुका तो एक विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है क्या? क्योंकि ये तनाव हर क्षेत्र में दिखाई दिया। कहीं यूरोपियन देश इजराइल को धमका रहे हैं, इजराइल लेबनान पे हमला कर रहा है, ईरान सभी पे हमला कर रहा है। मिडिल ईस्ट के देश अपने पिता अमेरिका को बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहे हैं। कुछ देश दूर से अमेरिका का आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में उतरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के मामला पूरा रायता फैला हुआ है, ऐसा दिखता है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।